हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका पैरा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट में आगे अगला वीडियो आपको बताने वाले हैं। तो कहता है कि क्लास 12 का केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट सेशन 2025 के लिए चल रहा है क्लास, और क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो सभी बच्चे लगे रहें और पढ़ते रहें। चलिए, तो कहता है इसमें रेगुलर हमारा एक क्लास सीरीज चल रहा है और जब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम 12 का ना हो जाए। केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है, ठीक है। तो हम लेते हैं एक रिएक्शन को, क्या करते हैं, रिएक्शन को लेते हैं और रिएक्शन ही आपको कराएंगे क्योंकि ज़्यादा मात्रा में रिएक्शन पूछता है। चलो फिर याद करने वाला ही बातें बताएंगे। देखो, कहता है क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को KOH के साथ गर्म किया जाता है, KOH के साथ गर्म किया जाता है या अभिक्रिया कराया जाता है। KOH के साथ गर्म किया जाता है या अभिक्रिया कराया जाता है। अभिक्रिया कराया जाता है। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को KOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। देखो, इसमें दो कंडीशन से बनेंगे, एक होंगे जलीय, एक होंगे अल्कोहलीय। ध्यान रखना। कहता है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। देखो, एक सिंपल रिएक्शन इसका ये हो गया, लेकिन इसमें देखना है दो तरीका से आंसर लिखेंगे। कहता है कि जलीय अल्कोहल एथिल, क्या है इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को KOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, लेकिन एक होता है जलीय KOH, एक होता है अल्कोहलीय KOH। तो लिखते हैं जलीय KOH के साथ जलीय KOH विलयन के साथ क्या बनता है, एथिल अल्कोहल। ध्यान रखना इस बात को। कहता है कि जलीय KOH विलयन के साथ एथिल अल्कोहल बनता है। ये बातें ध्यान रखना है। देखो, जो KOH दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, वो दो तरीका का होता है, एक होता है जलीय, एक होता है अल्कोहलीय। ये बातें समझो, ये क्या कर रहा है, जलीय KOH विलयन के साथ क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल बनाता है। तो देखो C2H5Br एथिल ब्रोमाइड किसके साथ, जलीय KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। KOH, जलीय KOH, इसको इस तरीका से ना लिख करके KOH लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से KBr बाहर निकल जाएगा, इसको बोलेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड, और साथ में क्या बनेगा, C2H5OH, ये बन गया एथिल अल्कोहल। देख लो, यहाँ से जब ये एथिल ब्रोमाइड रिएक्शन करवाते हैं तो K और Br मिलकर पोटेशियम ब्रोमाइड और C2H5OH मिलकर क्या बना दिया, एथिल अल्कोहल बनाता है। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में कहता है अल्कोहलीय KOH विलयन के साथ डाईएथिल ईथर बनता है।
डाई एथिल ईथर बनता है। दोनों में अंतर है। एक जलीय के साथ करवाते हो, ध्यान रखना है, अगर जलीय कहे तो हमारा एथिल अल्कोहल बन के रेडी, अल्कोहलीय कहे तो डाई एथिल ईथर बनेगा। देखो CH3CH2Br, क्या इस तरीका से लिख सकते हैं? इसको हम C2H5 भी लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे CH3CH2 भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। C2H5Br प्लस किसके साथ करवाना है? KOH, दोनों KOH ही है, ध्यान रखना, लेकिन एक है अल्कोहलीय, एक है आपका जलीय। दिख रहा है साफ साफ, आवाज़ साफ साफ क्लियर जा रही है। देखो अल्कोहल रहेगा तो क्या बनेगा देखना है ध्यान से, एथिल ब्रोमाइड बन गया है ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर कब बनता है? अब ध्यान रखना है, अब इसमें कर रहा है अल्कोहलीय, तो अल्कोहल भी लेंगे ना, अल्कोहलीय कर रहा है तो अल्कोहल में भी साथ ले लें। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखो HOC2H5 प्लस KOH ऐसा ले लें, इसके साथ करवा रहे हैं, अल्कोहलीय है, सही बात है, यहाँ से रिएक्शन करेगा। अब देखो बाबू, यहाँ से जो H निकलेगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो H के साथ क्या बनाएगा? H2O, ध्यान रखना, H2O बनाएगा। और यहाँ से जो Br निकलेगा इसका, ये आपका KBr बना देगा, KBr। और साथ में देखो अब बच गया यहाँ C2H5, यहाँ OC2H5, C2H5O C2H5, सबका मेकानिज्म है बाबू, सबका मेकानिज्म है, लेकिन अभी ऐसे ही बनाने के लिए सीखो, क्योंकि आपका एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ना कि थ्योरी क्लास। देखो ध्यान से, एक मेरा चैप्टर भी स्टार्ट है मेकानिज्म का, उस पर जाके देखो, इसका सारा का कैसे बनता है, क्यों बनता है, सारा डिटेल दिया हुआ है। Br किसके साथ? KBr के साथ, OH के साथ H2O बना दिया, और ये वाले और ये वाले आपस में मिलकर क्या बना दिए? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बनाया, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना। तो फिर से सुन लो क्वेश्चन ओवरऑल क्या कहता है कि एथिल ब्रोमाइड क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड क्या करता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? अभिक्रिया करता है। तो जिसमें दो तरीका से बनता है, जब जलीय KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है, और अल्कोहलीय के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। चलो इसको नोट डाउन करो। है ना, नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जितना भी क्वेश्चन बता ही रहे हैं सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। अब कहता है एथिल अल्कोहल क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल क्या करता है? क्या होता है जब सब में रहेगा? एथिल अल्कोहल क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब रहेगा? क्या होता है जब, दिख रहा है ऊपर, बिल्कुल, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल क्लोरीन से अभिक्रिया करता है? तो कहता है पहले एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? पहले दो रिएक्शन होता है, तो पहले क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड, पहले क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनता है, पहले एसिटल्डिहाइड बनता है,
पहले क्या बनता है, एस्टल्डिहाइड बनता है। क्या होता है, जब एल्थिल अल्कोहल क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, जिसका क्लोरीनीकरण होने से क्या, जिसका किसका, जिसका क्लोरीनीकरण जिसका क्लोरीनीकरण क्लोरीनीकरण करने से अंत में क्लोरीनीकरण करने से अंत में ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड या क्लोरल बनता है, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, तो आगे बढ़ें। कहता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है। पहले क्या होता है, एस्टल्डिहाइड बनता है। जब एस्टल्डिहाइड बन गया, उसका हम क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण करेंगे, तो अंत में ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड या उसी का नाम क्लोरल होता है। उसका नाम क्या होता है, क्लोरल होता है। जब एथिल अल्कोहल के रिएक्शन देखते हैं, है ना, तो जितना भी रिएक्शन बताया जा रहा है सब अपना माइंड में एकदम सेटअप करके पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या हम इसको CH3CH2OH में लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल को? बिल्कुल। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, तो हमारा क्या बनता है, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ पे एस्टल्डिहाइड लिखा गया है, देखो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। क्लोरल का क्या होता है, CCl3CHO, एक क्लोरल का फॉर्मूला होता है। इतना बात ध्यान रखना। देखो बाबू, जब तक फार्मूला याद रहेगा नहीं तो क्या बनने वाला है, एक माइंड में आइडिया लगेगा कि चलो हमको ये बना के बनाना है, क्या बनाना है, CH3CHO, ये बनाना है हमको, तो माइंड में आइडिया आएगा कि चलो उसी तरीके से हम रिएक्शन इसमें करते हैं, है ना, तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा बनाने में। इसको क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब देख लो, CH3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, इसको HOH इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आगे बढ़ें। यहाँ H2, ठीक है। अब क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। अब देखो बाबू, अगर ये बॉन्ड अगर ब्रेक किया जाए तो एक H निकल जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक किया जाए तो एक अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, H और Cl क्या बना दिए, HCl। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो A वाले और A वाले दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। क्या बनाएंगे, HCl। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके गया, क्लोरीन भी एक ही इलेक्ट्रॉन लेके गया, लेकिन यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन चलाता है इसके पास, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी चलाता है इसी के पास। और जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो डबल बॉन्ड में जाते हैं, तो यहाँ से आपका बन गया CH3CHO बन गया। अब देखो CHO इसलिए लिखे हैं कि देखो इसमें 4 बॉन्ड होता है कि नहीं, डबल बॉन्ड O और H ऐसा लिखाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन के साथ 2, 1 2 3 4, चलो क्लियर है, ऐसा हो सकता है। या CH3CHO ये बन के रेडी हो गया, तो CH3CHO प्लस क्या बनेगा, 2HCl। 2HCl इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक Cl है एक HCl है, देखो 2 HCl बना, तो आपका बन गया क्या, एस्टल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एस्टल्डिहाइड। इसका नाम होता है एस्टल्डिहाइड। यहाँ तक कोई क्लियर है ना, तो आगे बढ़ें। जिसको नोट करना है वो फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो एस्टल्डिहाइड बन गया, ध्यान रखना इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड।
ये क्या बन गया बाबू, एस्टल्डिहाइड। और फिर कहते हैं कि पहले एस्टल्डिहाइड बनता है, ओके, उसके बाद एस्टल्डिहाइड बन गया तो उसको फिर से क्लोरीनीकरण करेंगे तो ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड बनता है, इसका नाम होता है क्लोरल। आगे देखो, CH3CHO को Cl2 से फिर रिएक्शन करेंगे। क्लोरीनीकरण कहने का मतलब है, क्लोरीनीकरण बताएं, क्लोरीनीकरण कहने का मतलब है कि क्लोरीन से रिएक्शन करा दो, एस्टल्डिहाइड को क्लोरीन से रिएक्शन कराओ। और क्लोरीनीकरण कहने का मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जहाँ भी आपका मेथिल ग्रुप में हाइड्रोजन दिख रहा है उसको हटा करके उसके जगह पे क्लोरीन बैठा दो। ब्रोमनीकरण कहेगा तो क्या जितने भी आपका एल्किल ग्रुप में H है, हाइड्रोजन है, उसके जगह पे ब्रोमीन बैठेगा। यही आपका नियम है। जितने भी देखो इसमें बताते हैं करके सब समझ में आएगा। अब देखो सबको खोल कर लिख दो स्ट्रक्चर वाइज। CHO, चलो इसको भी खोल दो, जब पूरा खोल ही रहे हो तो लो इसको भी खोलो, इस तरीका से आप लिख सकते हो। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना बाबू, ये एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड। तो इस पे भाई साहब अटैक नहीं करेंगे, इनका काम है, क्लोरीन इस पे नहीं आएगा, क्लोरीन किस पे आ जाएगा, इस पे आएगा। ये तो एल्डिहाइड है, छोड़ो इसको, CHO है, ये क्या है, CHO है, देखो CHO, ये है CHO। तो क्लोरीनीकरण करने का मतलब हुआ कि वो मेथिल ग्रुप जो है ना उसका हाइड्रोजन को तोड़ेगा। अब मान लेते हैं क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, क्लोरीन कितने भाई, 2 हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ से H निकलेगा, 2 Cl है, यहाँ से Cl दोनों मिलके क्या बना देगा, HCl। चलो भाई एक HCl बन गया, ठीक है। अब जहाँ से A निकला है, यानी कि क्लोरीन क्या करता है कि मेथिल ग्रुप के हाइड्रोजन को हटाता है और Cl वहाँ पे आके बैठ जाता है। यहाँ से H हटा और यहाँ पे फिर से क्या करेगा, Cl आकर के बैठ जाता है, यानी कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और उसके जगह पर क्लोरीन कर देता है, आ जाता है। चलो एक हो गया। अब देखो इसमें क्लोरीन, 2 क्लोरीन मिल करके एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो ऐसे ही से हमको कितने क्लोरीन चाहिए, 3 ना बाबू। तो यहाँ पे Cl3, यहाँ पे 3 लगाएंगे आगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें क्लोरीन कितने चाहिए, 6 चाहिए, यहाँ पे 3 लगाए, 3 6 हो गया। इसी तरीका से धीरे धीरे मान लेते हैं कि 3 गो Cl है, तो Cl ऐसा एक और जोड़ी आ गया, यहाँ से Cl और यहाँ से H मिल करके फिर से एक Cl और बना दिया, एक Cl और बना दिया, तो कितने Cl हो गए, 2। और इसके जगह पे कौन आ जाएगा, Cl, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक जोड़ी लो, Cl और Cl, फिर एक Cl बन के इसको हटाएगा, तो यहाँ पे फिर से जो हटाएगा, देखो इसका नियम है क्लोरीनीकरण में, H को हटा करके क्लोरीन को बैठा देना, और जब एक हाइड्रोजन हटता है तो उसमें 2 क्लोरीन की आवश्यकता पड़ता है, एक को निकालता है, एक आकर के बैठता है, यानी कि इसका ये प्रतिस्थापित कर देता है। तो अब देखो ओवरऑल देखोगे तो कितने आपका HCl निकल गया, एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकला है, यानी कि 3 HCl बना है, यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब देखो इसमें जहाँ जहाँ H है, C है, Cl3CHO, Cl3CHO, इसी को हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड या क्लोरल। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। इसका रिएक्शन जब आप मेथिन बनाते हो तो पर भी आता है, उसको भी आपका रिएक्शन करवाएंगे। एक और आपको बताने के लिए बोले थे, उसको भी बताएंगे। चलो इसको नोट करो, उसके बाद देखते हैं उसको। चलो इसको नोट करो, नोट डाउन करो, नोट करते जाओ। किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम बताने के लिए बोले थे बच्चों, देखो इसको मिटाते हैं नीचे वाला। जब आप क्रिया विधि पढ़ोगे, मैकेनिज्म पढ़ोगे, तो ये सारा बातें डिटेल से बताया जाएगा। हम बताए थे कि RClNH3 ये बताए थे, RX, कि एल्किल हैलाइड को
अमोनिया के साथ, अल्कोहली अमोनिया के साथ या अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ये वाले रिएक्शन हम पिछले लेक्चर में बताए थे, ये वाला रिएक्शन वो बताए थे C2H5Cl प्लस NH3 से, लेकिन हम बताए थे कि RX और NH3 को लेकर के बनाओगे तो आपका पूरा आपका डिटेल से बनेगा। एक और रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन भी बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और बताए थे कि अगर मान लेते हैं मेथेन से अभिक्रिया अगर Cl2 से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रे के यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में करवाते हैं इसका रिएक्शन, तो क्या बनता है। ये बातें भी ध्यान से देखना है, ये वाले भाई साहब एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको भी मैं बताऊंगा पूरा डिटेल से। बस आप पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ो तो मज़ा आने वाला है, रेगुलर नहीं रहोगे नहीं मज़ा आएगा। चलो तो एक छोटी सी लास्ट में एक मोटिवेशन वाली है ना, कुछ चीज़ें मोटिवेशन वाली एक लास्ट में हो जाए है ना, देखते हैं उसको। कहता है ना कि बहुत लोग गिरावे के चक्कर में लगा रहता है, तो देखो कहता है गिराने वालों का भी दिल से शुक्रिया कीजिए। कहता है कि गिराने वाले को भी दिल से शुक्रिया कीजिए क्योंकि उन्होंने ही आपको संभलना सिखाया है ना। गिराने वालों का भी दिल से शुक्रिया कीजिए क्योंकि उन्होंने ही आपको संभलना सिखाया है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।